Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry teacher Ghazanfar Ali Qadri from Multan Public School and College. Today we will discuss our lecture number 5 from second year chemistry. Same chapter, fundamental principles of organic chemistry. Our today's topic is 7.6, that is reforming. As the word is indicating, reforming यानी फॉर्मेशन मीन किसी चीज़ का बनना, वहीं से फॉर्मिंग वर्ड निकला। अब रीफॉर्मिंग, री मतलब किसी चीज़ का दोबारा से बनना, ये एज अ वर्ड इंडिकेटिंग। जैसे हम कहते हैं कि री एडमिशन, कि एक दफ़ा एडमिशन हो वो ख़त्म हो जाए, दोबारा से जब एडमिशन होना है तो हम कहते हैं री एडमिशन होना है। ऐसे रीफॉर्मिंग मतलब किसी चीज़ का दोबारा से बनना। इसकी डेफिनेशन देखें, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड रीफॉर्मिंग। देखिए बेटा, बेसिकली रिफॉर्मिंग है क्या? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है उसमें जो कार्बन की चेन्स हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं। एक दफ़ा ब्रेक होके वो दोबारा बनते हैं। जब वो दोबारा बनते हैं तो अगर आप ज़रा यहाँ पे नीचे देखें तो ये हमारे पास एक एन ऑक्टेन है, यानी स्ट्रेट चेन है, 8 कार्बन की एक चेन है। ये CH2 ब्रैकेट के बाहर 6 लिखा हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये 6 CH2 हैं। ये जब क्या होते हैं, इसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। जब इनकी रीफॉर्मेशन होती है तो ये दोबारा स्ट्रेट चेन में नहीं बनते, फिर ये बनता है, ये देखें 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनी है और 3 कार्बन उसकी साइड पे ब्रांचेस बन गए हैं उसके। ये हमारे पास एन ऑक्टेन था क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेट चेन थी। अब ये हमारे पास क्योंकि ब्रांच है, आपको पता है ब्रांच को हम आइसो बोलते हैं, सो दिस इज आइसो ऑक्टेन। अगर इसका IUPAC नेम देखें, नेक्स्ट चैप्टर 8 में हम IUPAC नेमिंग जब पढ़ेंगे, IUPAC रूल्स पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। मतलब अगर आप कार्बन को काउंट करें, ये देखें फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 यानी कि दूसरी कार्बन पे 2 दफ़ा मिथाइल है। ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ पे फिर मिथाइल ग्रुप है। और चेन टोटल कितनी है? 5 कार्बन की। 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? पेंटेन। पेंटेन के ऊपर दूसरी कार्बन पे और चौथी कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 टाइम्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। एंड 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू branched chain hydrocarbons. This process is called reforming. अब थोड़ी सी यहाँ पे आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सुन लें ज़रा। रिफॉर्मिंग का प्रोसेस जो है वो हम करते क्यों हैं? देखिए, जो ऑक्टेन है ये हमारे पास गैसोलीन है, जो कि एक पेट्रोलियम की फ्रैक्शन है, जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से मिलती है। क्रैकिंग में हमने पढ़ा था कि जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें गैसोलीन मिलता है उसकी यील्ड जो है वो कम होती है। उसकी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं। अब व्हाई वी नीड रीफॉर्मिंग? जो हमें गैसोलीन ऑब्टेन्ड होता है बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज ऑफ लो क्वालिटी। उसकी लो क्वालिटी होती है, मतलब वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। वो जो उसमें ऑक्टेन होते हैं, वो गैसोलीन जो है वो उसमें स्ट्रेट चेन्स होती हैं कार्बन की। अब जो स्ट्रेट चेन वाले गैसोलीन होते हैं वो लो क्वालिटी के फ्यूल होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था गैसोलीन को हम अपनी गाड़ियों में, व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेट चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये जो गैसोलीन है, ये लो क्वालिटी के फ्यूल होते हैं। जब हम इनको ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट करते हैं तो ब्रांच्ड चेन वाले जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो गैसोलीन है, वो गुड क्वालिटी के फ्यूल होते हैं। तो बेसिकली रिफॉर्मिंग का प्रोसेस हम गैसोलीन की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए कर रहे होते हैं। फिर बता रहा हूं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स
इनकी क्वालिटी जो है एज अ फ्यूल वो लो होती है। जब ये ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट होती हैं तो फिर इनकी क्वालिटी इंक्रीज कर जाती है। और इसको हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच्ड चेन में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रीफॉर्मिंग। तो आगे चल के देखते हैं, ज़रा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो हैं ये हमारे पास लो क्वालिटी फ्यूल होते हैं। ये लो क्वालिटी फ्यूल, ज़रा आप, मैंने ये दो लाइनें नीचे लिखी हैं, ज़रा देखें। ये स्ट्रेट चेन जो होती हैं ये लेस स्टेबल। लेस स्टेबल का क्या मतलब होता है? मोर रिएक्टिव। अब फ्यूल ने क्या होना होता है? बर्न होना होता है। सो इनकी मोर कंबस्टन होती है। ये वक्त से पहले इनकी कंबस्टन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये इतने लेस स्टेबल होते हैं। जबकि जो ब्रांच चेन होते हैं दे आर मोर स्टेबल, यानी लेस रिएक्टिव होते हैं। मीन्स इनकी कंबस्टन जो है वो लेस होती है। ये इनकी बर्निंग जो है वो अपने टाइम पे स्टार्ट होती है। ये इतने ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव नहीं होते, ये इतने ज़्यादा लेस स्टेबल नहीं होते। इनकी स्टेबिलिटी होती है जिसकी वजह से इनकी कंबस्टन कम होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इंजन में स्मूथली जो है वो बर्न होते हैं। अब ये देखिए, वो कह रहे हैं कि ऐसे फ्यूल यानी कंबस्टन ऑफ सम फ्यूल स्टार्ट बिफोर स्पार्क प्लग फाइल। जैसे हम सेल्फ देते हैं या स्विच ऑन करते हैं, हमारा जो प्लग होता है गाड़ी का वो स्पार्क करता है, जिससे हमारी उसकी स्पार्क के बाद जो है वो हमारी फ्यूल की कंबस्टन स्टार्ट होती है और हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं, वो चूंकि लेस स्टेबल होते हैं, वो स्पार्क प्लग फायर से पहले ही जो है वो क्या हो जाते हैं, उनकी कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है। ऐसे जो फ्यूल होते हैं लो क्वालिटी के, दिस प्रोड्यूस अ मेटेलिक साउंड इन इंजन, दिस साउंड इज कॉल्ड नॉकिंग। तो ऐसे फ्यूल जो होते हैं, यानी मैं स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट चेन वाले जो होते हैं वो स्पार्क प्लग फायर से पहले उनकी कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह के जो फ्यूल होते हैं वो इंजन में एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग। और ये जो नॉकिंग है ये इंजन की एफिशिएंसी को डिक्रीज करती है। ये जो नॉकिंग साउंड जो हम बोल रहे हैं मेटेलिक साउंड है, डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। क्योंकि लो क्वालिटी फ्यूल है ना, लो क्वालिटी फ्यूल ने तो आपके इंजन को जो है वो स्पॉइल करना है, डिस्ट्रॉय करना है। सो दिस इज नॉकिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉकिंग? कि नॉकिंग क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और नॉकिंग जो है वो क्या इंजन के लिए अच्छी है या नहीं है। तो बेटा नॉकिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द low quality of fuel and this decrease the efficiency of engine। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म हम यूज करते हैं इसमें, ऑक्टेन नंबर। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। जितना किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हाई होगा उतनी उस फ्यूल की गुड क्वालिटी होगी। अब ये ऑक्टेन नंबर कैसे पता लगता है? जितने किसी गैसोलीन में ब्रांचेस ज्यादा होंगे, जितना कंपाउंड जो है वो ब्रांच्ड चेन होगा, उतना उसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा, और ऑक्टेन नंबर जितना हाई होगा उतना फ्यूल की क्वालिटी जो है वो गुड होगी। अगर सारा का सारा स्ट्रेट चेन होगा तो उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो लो, फ्यूल की क्वालिटी भी लो। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड है, जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी ऑक्टेन नंबर उतना बढ़ता जाएगा और फ्यूल की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी होती जाएगी। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन, ये लास्ट पॉइंट अगर आप देखें इस स्लाइड का, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस लीस्ट नॉकिंग वाइल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस मैक्सिमम नॉकिंग। वही बात, ब्रांच चेन अगर हाइड्रोकार्बन है उसकी अगर आप इंजन में कंबस्टन होगी तो वो कम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है उस फ्यूल की। और अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स वाला फ्यूल यूज करते हैं तो वो ज्यादा नॉकिंग जो है वो प्रोड्यूस करेगा और इंजन की एफिशिएंसी को भी डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये देखें ज़रा, वो कह रहे हमने पीछे जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन यानी एन ऑक्टेन जो था हमारा, उसको जब हमने कन्वर्ट किया ब्रांच चेन में तो हमारे पास बना था 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जिसको मैंने आपको बताया था आइसोक्टेन बोलते हैं। बर्न्स स्मूथली इन इंजन, इट इज़ गिवन ऑक्टेन नंबर ऑफ 100। वो जो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन था उसका ऑक्टेन नंबर 100 है। ये मैक्सिमम नहीं है, वो इससे ज़्यादा भी 100 से ज़्यादा भी ऑक्टेन नंबर हो सकता है। तो वो कह रहे हैं ये जो है ना इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है और ये इंजन में जो है वो स्मूथली बर्न करता है, यानी कि ये एक गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन है।
अदर फ्यूल्स आर गिवन ऑक्टेन नंबर रिलेटिव टू इट। बाकी अब फ्यूल जो होते हैं उनको हम इनसे रिलेट करके देखते हैं कि उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो कितना, जिसमें ब्रांचेस इससे ज़्यादा होंगी वो इससे गुड क्वालिटी का होगा, इससे कम होंगी तो उसका ऑक्टेन नंबर इससे कम होगा और उसकी क्वालिटी भी इससे कम होगी। सिंपल वही बातें अब आगे आ रही हैं। पॉइंट जरा आप देखें, वो कह रहे हैं जनरली हायर द ऑक्टेन नंबर बेटर द फ्यूल। ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा हाई होता जाएगा फ्यूल उतना बेटर क्वालिटी का होता जाएगा। अब देखिए बेटा, अक्सर हम फ्यूल पंप पे जब जाते हैं तो वहाँ पे एक यूनिट पे लिखा होता है हाई ऑक्टेन। वो हाई ऑक्टेन का मतलब क्या होता है कि ये गुड क्वालिटी का फ्यूल है, और बाकी पे जो है वो हाई ऑक्टेन नहीं लिखा हुआ होता तो वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू लो क्वालिटी का फ्यूल होता है। तो अक्सर लोग जो है वो अपनी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डलवा रहे थे क्योंकि वो अपनी इंजन की एफिशिएंसी को जो है वो डिक्रीज नहीं करना चाह रहे थे, वो थोड़ा कॉन्शियस होते हैं। तो अगर आप देखें तो अगर आप कभी जाएं तो पेट्रोल पंप पे आप देखेंगे जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं तो उस पर एक पे लिखा हुआ होता है हाई ऑक्टेन, और ये हर पेट्रोल पंप पे नहीं होता, ये किसी किसी पे जो है वो लिखा हुआ होता है। ओके, ये दो पॉइंट देखें। गैसोलीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम इज ऑफ लो क्वालिटी। अब ये बता रहा है कि हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करते क्यों हैं, कि गैसोलीन जो हमें मिलता है पेट्रोलियम से उसकी क्वालिटी लो होती है। Thus, to produce gasoline with high octane number, straight chain hydrocarbons are converted into branched chain hydrocarbons by reforming process. बेसिकली होता क्या है, उसकी ब्रेकडाउन होती है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की और रीफॉर्मेशन होती है, इसलिए हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीफॉर्मिंग। एंड में जो बेटा मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको अगर आप देखें कि ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना है ना, अब हमने ब्रांचेस बेसिकली बढ़ा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स को स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में लेके जा रहे हैं, बेसिकली हम ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। सो ऑक्टेन नंबर रिफॉर्मिंग के प्रोसेस के अलावा क्या और भी किसी तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है? यस, ऑक्टेन नंबर ये देखें आप, ऑफ फ्यूल कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव्स लाइक टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड। वो कह रहे हैं कि अगर हम टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड को अपने फ्यूल के अंदर डाल के उसकी ब्लेंडिंग करें, ब्लेंडिंग का प्रोसेस है, ब्लेंडिंग करें तो हमारे फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। क्या? या तो टेट्रा मिथाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड, इन दो में से किसी को भी अगर हम फ्यूल में डाल के उसकी ब्लेंडिंग करें तो उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि इसका एक डिसएडवांटेज है, इस प्रोसेस से हम ऑक्टेन नंबर तो हाई कर लेते हैं लेकिन चूंकि अब हमारे फ्यूल में लेड के कंपाउंड जो है वो ऐड हो गए हैं, जैसे ही कंबस्टन होगी इंजन के अंदर वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगी, ऑक्सीजन। जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबस्टन करेंगे, ये देखें ये लास्ट जो मैंने लिखा हुआ है, बट इट इज वेरी डेंजरस बिकॉज ड्यूरिंग कंबस्टन लेड ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। क्या होगा? लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि लेड के कंपाउंड हैं, लेड उसके अंदर मौजूद है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आप बर्निंग करेंगे, बर्निंग होगी तो लेड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेड के ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब लेड ऑक्साइड बन गए, अब इनकी क्या होगी, जब रिडक्शन होगी, रिडक्शन मीन ये रिड्यूस होंगे, तो रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोबारा ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो फिर लेड क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो ये जो मेटेलिक लेड, लेड एक मेटल है, ये रिड्यूस होकर जब अकेली लेड मेटल रह जाएगी, सो विच गोज आउट विद एग्जॉस्ट गैस, जो कि आपकी गाड़ियों की जो एग्जॉस्ट होते हैं, जो साइलेंसर होते हैं, वहां से जब निकल के ये एयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो वहां पे पोल्यूशन कॉज करेगी, एयर पोल्यूशन। और जब ये एयर में आ जाएगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी ये लेड, तो ये आपके पास दिस इज वेरी डेंजरस। सो ये एक प्रोसेस तो है जिसको हम फ्यूल की क्वालिटी को तो इंक्रीज कर सकते हैं, अपने इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस होने से तो बचा सकते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए जो है वो दिस इज वेरी डेंजरस। सो रिफॉर्मिंग इज द बेस्ट प्रोसेस to convert straight chain hydrocarbons into branched chain, or to increase the octane number of fuel, or to increase the quality of gasoline. This is very important topic and this is all about reforming, कि किस तरह से हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस या किस तरह से हम अपने फ्यूल की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ऑक्टेन नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्रैकिंग वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिफॉर्मिंग का प्रोसेस भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
Okay, our next topic is classification of organic compounds. 7.7 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, ये आप पहले भी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, आपको इससे जो है वो हाउ नाउ पहले से है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टू मेन टाइप्स हैं। नंबर वन ओपन चेन, ओपन चेन को हम ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। नंबर टू क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, यानी कि वो एक साइकिल एक रिंग बना देते हैं, उनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स विच कंटेन ओपन चेन ऑफ एटम्स, जिनकी ओपन चेन होती है। अब इस ओपन चेन को समझना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप ये देख लें, मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है। और द कंपाउंड्स हैविंग टर्मिनल पोजीशन, यानी जिनका स्टार्ट पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो, पता लगे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे एंड हो रहे हैं, उनके कोई टर्मिनल हो, तो उन कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर होगी बेटा बात कि ओपन ऐसे कंपाउंड जिनमें ओपन चेन्स हों एटम्स की, या जिनका कोई स्टार्ट और एंड पॉइंट हो, जिनके कोई टर्मिनल पोजीशंस हों, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। दीज कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये जो ओपन चेन है, ये ओपन चेन दो तरह की हो सकती हैं, स्ट्रेट चेन्स भी हो सकती हैं और ब्रांच्ड चेन भी हो सकती हैं। अब स्ट्रेट और ब्रांच पीछे हम रिफॉर्मिंग में पढ़ के आ रहे हैं। स्ट्रेट चेन क्या है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, द ओपन चेन कंपाउंड्स विच हैव ओनली टू टर्मिनल पोजीशन। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग कि स्ट्रेट चेन वो होगी जिसकी कोई ब्रांच नहीं होगी। जब ब्रांच नहीं होगी तो स्ट्रेट चेन के सिर्फ दो टर्मिनल होंगे, एक वो जहां से वो शुरू हो रही है चेन, दूसरी वो जहां पे वो चेन एंड हो रही है। ऐसी चेन या ऐसे ओपन चेन कंपाउंड्स विच हैव ओनली टू टर्मिनल। अब देखें पहली एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें एक ये टर्मिनल है पहला कार्बन और ये एक एंड वाला कार्बन, इसमें कोई और टर्मिनल नहीं है, कोई और एंड नहीं है। स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। सो बेटा ओपन चेन कंपाउंड विच हैव ओनली टू टर्मिनल पोजीशन। जबकि ब्रांच्ड चेन में क्या होगा, द ओपन चेन कंपाउंड्स विच हैव मोर देन टू टर्मिनल पोजीशंस, जिसमें दो से ज्यादा टर्मिनल पोजीशन हो। जैसे ये देखें, ये CH3 पहला टर्मिनल, ये CH3 दूसरा टर्मिनल, अब ये CH3 तीसरा टर्मिनल। अब इसमें दो से ज्यादा टर्मिनल पोजीशंस हैं। इसमें अगर आप देखें CH3 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 चार एंड्स हैं पड़े, चार टर्मिनल पोजीशंस हैं। तो ऐसे जिनमें मोर देन टू टर्मिनल पोजीशंस हों उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन। ये सिंपली आप और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दी ओपन चेन कंपाउंड्स विच हैव सम ब्रांचेस, ठीक है ना, विच हैव सम साइड चेन्स, जिसमें स्ट्रेट चेन के ऊपर कोई साइड चेन बनी हो, वो ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो किसी भी तरह से आप इसको जो है वो डिफाइन कर सकती हैं। द मेन थिंग इज कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन जो कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं। सेकेंड इज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए इसको सिंपली मैं यूं कहता हूं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई एंड पॉइंट या जिसमें कोई स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट ना हो, जिसमें कोई एंड्स ना हो, पता ना चले कि कहां से कंपाउंड शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, ऐसे कंपाउंड्स क्लोज्ड चेन। मतलब कि एंड वाले कार्बन जो होते हैं ना, जैसे हमने स्ट्रेट चेन में देखा दो एंड कार्बन थे, तो रिंग्स में या साइक्लिक कंपाउंड्स में वो एंड वाले कार्बन्स दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक रिंग क्लोज रिंग बन जाता है। देखिए डेफिनेशन, दी कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर क्लोज्ड चेन रिंग्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। फिर बता रहा हूँ रिंग्स कैसे बनते हैं, दो एंड कार्बन जो होते हैं वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक क्लोज एक साइकिल बन जाता है, एक रिंग बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। इसकी फर्दर आगे टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में हम होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल रहे होते हैं। तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन से होते हैं, होमो मीन सेम, साइक्लिक मीन के कोई रिंग कंपाउंड्स हैं।
अब होमोसाइक्लिक मीन्स के ऐसे आपके पास रिंग्स होंगे जिसमें सारे के सारे सेम टाइप के एटम्स होंगे, यानी कि रिंग के अंदर कोई एक से ज्यादा काइंड का एटम जो है वो मौजूद नहीं होगा। द कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। अब चूंकि अगर हम कहते हैं कि कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स तो हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। अब चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के रिंग्स होते हैं तो इसलिए हम इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? द कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। सिंपली जनरल होमोसाइक्लिक की बात करें तो सेम टाइप ऑफ एटम्स अगर हों तो हम फिर होमोसाइक्लिक बोलते हैं। अब ये तो थे हमारे पास होमोसाइक्लिक। एंड में इन सारों की एग्जांपल हम देखेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की इकट्ठी। हेट्रोसाइक्लिक से पहले हम होमोसाइक्लिक की ही 2 टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। दीज कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ये हमारे पास होमोसाइक्लिक ही हैं, फिर इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक ये दोनों भी हमारे पास क्या होंगे? होमोसाइक्लिक ही होंगे। लेकिन आइए इनको डिफाइन करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, the homocyclic compounds which contain a ring of 3 or more carbon atoms and resembles aliphatic compounds are called एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए एलिफेटिक कंपाउंड्स हम किसे बोल रहे थे? ओपन चेन को, कि सिंपल कार्बन चेन बनती है और उसके कोई एंड्स होते हैं। वो कह रहा है ये जो एलिसाइक्लिक हैं ये भी एलिफेटिक से रिजेंबलिंग होती है इनकी, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? वही एलिफेटिक की तरह होते हैं लेकिन इसके जो एंड कार्बन होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड। और 3 और मोर देन 3 मेंबर्स होंगे रिंग के। ये देखें ये 3 कार्बन, पहला दूसरा तीसरा, और ये पहला और तीसरा आपस में जुड़े हुए हैं। ये 4 हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे 5 6 मेंबर, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखें तो 3 कार्बन वाले को साइक्लोप्रोपेन, 4 वाले को साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोहेक्सेन एंड में दोनों जो है वो साइक्लोहेक्सेन है, दोनों 6 मेंबर रिंग है। सो ये देखें सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैव जनरल फार्मूला CnH2n। इनका जनरल फार्मूला यानी इसमें जितने कार्बन होंगे उससे डबल इसके अंदर हाइड्रोजन होंगे। सेकेंड टाइप इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स आप पहले जानते हैं। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। आपके लेवल पे आपकी बुक में डेफिनेशन ये लिखी है, लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन जो है वो फिर वहाँ पे चेंज हो जाती है। तो आपने यही याद रखनी है जो आपकी बुक में है, आपके एग्जाम में भी है तो आपने यही लिखनी है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। वो कह रहे हैं ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक जरूर हो, तो उन ऐसे जो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको फिर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते होते हैं। तो अब ये बेंजीन रिंग क्या चीज़ है? तो आइए बेंजीन रिंग को स्टडी करते हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है अ बेंजीन रिंग कंटेन्स 3 ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ये बेटा एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें 3 ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, तो यानी ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। और ये बॉन्ड जो है वो रोटेट भी करते रहते हैं। ये आगे चल के चैप्टर 9 में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो वो कह रहे हैं बेंजीन रिंग कंटेन्स 3 ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। These bonds are usually represented by a circle। ये देखिए जी ये डायग्राम बनी हुई है आपके पास, 3 मैंने बनाए हैं बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर। ये बेंजीन रिंग है, इसमें देखें इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, फिर इन 2 के दरमियान सिंगल है, इन 2 के दरमियान डबल, फिर सिंगल फिर डबल। आप अपनी बुक से देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखें ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल, यहाँ पे बेटा एक सिंगल बॉन्ड है ये मिसिंग है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आप लगाएंगे, ये डबल फिर सिंगल, यानी ऑल्टरनेट। ये चूंकि बॉन्ड रोटेट करते रहते हैं तो वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, इनको दरमियान में 6 मेंबर रिंग बना के दरमियान में एक सर्कल लगा देते हैं जो कि इन 3 ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऊपर देखें जरा सेकंड पॉइंट, द एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैव अ साइड चेन और अ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू द रिंग। वो कह रहे हैं कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनमें बेंजीन रिंग के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई साइड चेन जो है वो अटैच हो सकती है। अगर बेंजीन रिंग नीचे मौजूद है, ऊपर जो कुछ मर्जी लगा हुआ हो, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स ही कहलाएंगे।
लास्ट पॉइंट, द एरोमेटिक कंपाउंड में ऑल्सो कंटेन मोर देन वन फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। ये नीचे दो एग्जांपल देखें, ये वो कह रहा है कि बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। जैसे ये देखें, ये दो बेंजीन रिंग थे, आपस में जुड़ गए, तो अब ये वाली जो दो कार्बन हैं पड़ी, ये दोनों कार्बन जो है दोनों बेंजीन रिंग्स की कॉमन है। इसमें दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, इसमें तीन। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन, और इसको एंथ्रासीन। ये नीचे इनके नेम लिखे हुए, आप अपनी बुक से जब देखेंगे तो क्लियर व्यू होगा वहां पर। यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखाना जो है वो मकसद था। सो दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये टाइप्स थी हमारे पास होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। देखिए बेटे, हेट्रो मीन डिफरेंट, साइक्लिक मीन के कोई रिंग के कोई ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हेट्रो एटम्स यानी कि कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद होंगे। रिंग सारा का सारा होमो नहीं है, अब वो हेट्रो है। मीन होमो जब था तो सारे के सारे सेम एटम थे, अब जब हेट्रो की बात आ रही है तो उसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे रिंग के अंदर। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइकल्स। द एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग इज कॉल्ड हेट्रो एटम। और हेट्रो एटम वही होगा जो कार्बन के अलावा रिंग में मौजूद है। ये मोस्टली हेट्रो एटम्स कॉमनली कौन से होते हैं? नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। ये नीचे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, ये 6 मेंबर रिंग है, इसमें 5 जो है वो कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, इसको पिरिडीन बोलते हैं। ये 5 मेंबर रिंग है, 4 इसमें पीछे हमने पढ़े हैं ना 3 मेंबर, 4 मेंबर, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तो ये उसी तरह आ गया, लेकिन इसमें 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। इसमें 4 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये पाइरोल। 5 मेंबर रिंग है, 4 कार्बन है, 1 सल्फर है, थायोफीन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो ये एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है पड़ी क्लासिफिकेशन की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्लासीफाई होते हैं। 2 टाइप्स हैं इसकी, ओपन चेन एंड क्लोज चेन, यानी जिनको हम साइक्लिक और ए साइक्लिक भी बोलते हैं। तो ये जो ए साइक्लिक है ये हमारे पास स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन है, ये हमने डिस्कस किए। साइक्लिक में हमारे पास होमोसाइक्लिक हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक में हमने बात की एलिसाइक्लिक, ठीक है, और एरोमेटिक होते हैं जो हमने डिस्कस किए। हेट्रोसाइक्लिक में हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। देखिए बेटा, हेट्रोसाइक्लिक में जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कंसेप्ट है, सैचुरेटेड कौन से होते हैं? दोज साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, जिससे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो लेकिन उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कोई ना, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। इसकी ये एग्जांपल मैंने यहाँ नीचे लिखी है, एपोक्साइड इसकी एग्जांपल है। ये 3 मेंबर रिंग होता है, इसमें 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोसाइक्लिक हो गया। और सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड कोई नहीं होता। अच्छा, और हमारे पास अनसैचुरेटेड हो सकते हैं वो जिसमें डबल बॉन्ड हो, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक हो और उनमें डबल बॉन्ड हो। ये आपके पास एग्जांपल हमने पीछे डिस्कस किए हैं। डबल बॉन्ड भी हैं, जैसे यहाँ पे भी एक लिखा हुआ है आपके पास। अगर हम अनसैचुरेटेड और हेट्रोसाइक्लिक की बात करें, ये पायरॉन आपके पास लिखा हुआ है, या पिरिडीन, पायरोल, फ्यूरॉन, जितने भी डिस्कस करें वो सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक भी हैं और अनसैचुरेटेड भी हैं। अब इसमें अनसैचुरेटेड में एरोमेटिक होते हैं और नॉन एरोमेटिक होते हैं। इसमें नॉन एरोमेटिक की एग्जांपल मैंने ये लिखी है नीचे, जो 3 एग्जांपल, पहले स्ट्रक्चर लिखा हुआ है पायरॉन, ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक की एग्जांपल है। और एरोमेटिक में आप पिरिडीन लिख सकते हैं। ये पीछे जो हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल पढ़े हैं वो सारे के सारे एरोमेटिक हैं पढ़े, वो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास, दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में मैंने आपकी बुक से, जैसे मैं प्रीवियस रूटीन है हमारी बुक से, हम जो है टॉपिक्स होते हैं उसकी पिक्चर्स ले लेते हैं और फिर असाइनमेंट्स दे देता हूँ। तो आज मैंने ना आपकी बुक से वो पिक्चर्स ली हैं ना असाइनमेंट दी हैं आपको। उसकी रीज़न ये है कि कल चूँकि अब हमारी डिस्कशन होगी, आज आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनेंगे, अटेंड करेंगे। आज ट्यूसडे को ये इवनिंग में यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। कल वेडनेसडे को सुबह 10 बजे हमारी जो है वो डिस्कशन होगी मीट पे। वहाँ पे आप कोई भी कन्फ्यूजन हो आप अपनी दूर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा। आज मैंने इसमें असाइनमेंट्स इसलिए नहीं दी क्योंकि कल हमारी डिस्कशन है, वहाँ पे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। इससे डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी बताऊंगा, एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं।
सो आप सब लोगों ने कोशिश करनी है कि आज रात को ही इसको यूट्यूब पे अटेंड कर लेना है लेक्चर को। सुबह अपनी बुक से इन 2 टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ के कल डिस्कशन में जो है वो ज्वाइन करना है मुझे, फिर इंशाल्लाह फर्दर जो है इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।